मास्क पहनना अच्छा है। जो प्रदूषण जो है वो आपके अंदर में ज्यादा प्रवेश नहीं करेगा और आपका लाइफ बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए उस ख्याल से भी आप लोग कोरोना मास्क को पहन सकते हैं। जहाँ पर भीड़ भाड़ की जगह है वहाँ पर। तो कृष्ण प्यारे मसीह भाइयों तथा बहनों, मुझे ऐसा मिला कि इस भवन का जो नाम आज रखा गया है जोसेफ प्रार्थना भवन, जो कि हमारे क्षत्रिय मंडली के एक बहुत ही खास व्यक्ति रहे। इस मंडली के इतिहास में हम लोग शायद उनका जो योगदान है इंद्रंजे नहाय भंगर जोसेफस नमागे चिस्कर मंडली कतरी करिष्या खत्री आदि पैतृ नाम जरूर बेड़ा मरो होले मेहनत वह जब आज उस व्यक्ति के नाम से जब परमेश्वर का इस भवन का नाम रखा गया है और परमेश्वर की महिमा आज होने के लिए पा रही है। तो एक रांची में हमारे भाई रहते हैं, बताए ना जो आप आए हैं कि नहीं पाए, हमको लगता है इसी जोसेफ खानदान के भाई हैं और वो भाई भूषण टोपो जो गोड़ा में रहते हैं। उनके घर कई बार मुझे भी जाने का मौका लगा। आए हैं कि नहीं आए? अच्छा आए तो बहुत अच्छे भाई हैं, परिवार अच्छे हैं। आज उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए आज के संदेश के रूप में हम लोग इस खास अवसर पर परमेश्वर के वचन से जो पहला राजा उसका 9 अध्याय 3 और 4 पद में इतना जे नाम ये वचन नाम मेंस्कर तरफ वंशकर ये वचन इपर नाम इना परमेश्वर की कथा इना आइकोट इना आदिम गुणों तरह आदिम अतंगार का जीवन आदिम उया भी कोशिश न हो। तो परमेश्वर क्यों ऐसे भवन बनाने के लिए अगुवाई करते हैं? क्यों परमेश्वर ऐसे भवन की उसके लिए क्या जरूरत है? वो तो इतना महान है, उसका वैभव छोटा सा भवन में क्या समा सकता है? वो समा नहीं सकते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लिए संसार में जिस पृथ्वी को सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है वहां पर उसके लिए कोई खास जगह हो। और वो खास जगह एक तो पुराने नियम में उसको मंदिर कहा जाता था और आज इसको भवन के रूप में भी पवित्र बाइबल में आया है। मंदिर को ही और भवन का नाम भी दिया गया है। हम लोग उसको यहाँ के भाषा में गिरजाघर बोलते हैं, अंग्रेजी में चर्च बोलते हैं। और वो तो एक भवन होता है और भवन एक पहचान होती है कि कलीसिया की पहचान होती है और यहाँ पर परमेश्वर की महिमा होती है। तो आज जब परमेश्वर इस भवन को आज वचन के माध्यम से हम लोगों की जानकारी देते हैं। धार्मिक सिन्हा तंगाय योजना नमाय माजेनु आज दाहदार जनता कि वो अपनी योजना को क्यों पूरा करते हैं, पूरा होने देते हैं? क्यों पूरा होने देते हैं? 2007 में इसका शिलान्यास किया गया, इस भवन का नए भवन का।
वहां से लेकर अब तक इसके निर्माण के लिए जो समय लगा उसमें कई उतार और चढ़ाव हुए हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कहीं भी बहुत ही आसानी से गिरजाघर नहीं बनता है। परमेश्वर को जमा होकर इकट्ठा होकर के यहोशापात की नाई, यहोशापात राजा की नाई गिराना और कोरस गाना, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। आज ऐसा परमेश्वर की जब हम लोग कोरस गाते हैं, धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, एक मन और एक चित्त होकर ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर अपने हमारे प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, पाप को क्षमा करता है। जिस दिन हमारा पाप क्षमा हो जाता है उस दिन हमारे लिए नया जीवन की शुरुआत होती है। हम लोग सब नए सृष्टि बन जाते हैं, नए सृष्टि बन जाते हैं। इस भवन के का हिस्सा होकर के हम लोग उसको पा सकते हैं। दूसरा कोरिन्थ का 5 अध्याय, दूसरा कोरिन्थ का 5 अध्याय का पहला दूसरा पद को अगर हम लोग देखें तो वहां पर हम लोगों के लिए वचन मिलता है कि जब यह डेरा सरीखा पृथ्वी का यह भवन गिराया जाएगा तो तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है। चाहे जितना भी सुंदर भवन इस संसार में अपने लिए बनाए, चाहे तो परमेश्वर के लिए बनाए, जब उस भवन का और घर का यीशु मसीह के आने के बाद जरूरत ही नहीं है, सबको मिटा दिया जाएगा। दूसरा कोरिन्थ 5 अध्याय के उस वचन के अनुसार तो तुम्हारे लिए नया घर मिलेगा, बोलता है तुम्हारे लिए नया घर मिलेगा। वो नया घर कहाँ है? जो सोना का सड़क, जिसको प्रकाशित वाक्य में भी ऐसा बताया गया है, जो स्वर्ग का राज को दर्शाता है, स्वर्ग का राज को दर्शाता है। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय को अगर हम लोग देखें तो उसका दूसरा पद में हम लोगों के लिए ऐसा मिलता है कि यीशु को उसके चेले लोग मंदिर का सुंदर बनावट को दिखा करके कहते हैं, प्रभु जी देखिए ना, इतना सुंदर सुंदर भवन यहाँ पर, यहाँ पिलर बनाया है, यहाँ वेदी बनाया है, यहाँ पर इतना अच्छा बनावट इसका है। यीशु को दिखाने लगे तो यीशु ने कहा कि जो तुम देखते हो एक दिन ऐसा समय आएगा कि यह सब गिरा दिया जाएगा, या गिरा दिया जाएगा। मत्ती 24 का 2 को एक बार हम लोग देखते हैं, उसमें क्या कहता है। उसने उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। ये तो सच्चाई है। चाहे हम कितना सुंदर घर क्यों ना बनाए, चाहे हवा के लिए बनाए, चाहे अपने रहने के लिए बनाए, जिस पर हम लोग बहुत कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिस दिन यीशु इस संसार में अंत करने के लिए आएगा, न्याय करने के लिए आएगा, ये सब ढा दिया जाएगा, हर एक सुंदर चीज ढा दिया जाएगा। भाई बहनों, इसलिए हम लोगों के लिए हाथों का बनाया नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा से बनाया हुआ स्वर्ग मिलेगा। वहां जाने के लिए हम लोगों को यहाँ से परमेश्वर की सेवा करना पड़ेगा, और इसके लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए माध्यम दिया है, मध्यस्थ दिया है, जिसने अपना प्राण क्रूस पर बलिदान किया है। जैसा हम लोग विगत समय में, लेट काल के समय में हम लोगों ने यीशु मसीह का दुख और मृत्यु को बहुत ही गहराई से और बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने चिंतन मनन किया। हमने देखा यीशु को हर एंगल से दोषारोपण उसके ऊपर लगाया गया, हर दृष्टिकोण से, ऊपर नीचे, चारों ओर से, आगे पीछे, दाएं बाएं, हर तरफ से, लेकिन यीशु का के ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ। ये यीशु की खासियत है। हमारा ऐसा प्रभु जो संसार में हमारी ना सब बातों में परखा तो गया, परंतु वह निष्पाप निकला, इब्रानी 4:15 के मुताबिक। इसलिए वह निष्पाप यीशु का पवित्र लहू को भी आज हम लोगों को ग्रहण करने का समय है। वह परमेश्वर का मेमना है। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1 अध्याय का 29 पद के अनुसार वही परमेश्वर का मेमना है।
वही परमेश्वर का मेमना है जिसको यूहन्ना ने गवाही दे करके परमेश्वर का मेमना की पहचान कराई है और उस पर विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास करने की जरूरत है। साधारण मेमना का लहू कितने घरों को फंसा पाप के नाम से बचा लिया। मिस्र देश में कितने साधारण मेमना का लहू, यीशु का लहू समय नहीं था। आज उस लहू के द्वारा से मिस्र में जहां परमेश्वर के लोग थे, चौखट में बाजू में जहां मेमना का लहू था, यीशु की हेस रचा आसान खेना माल रचा हो खेना से कटिया करा लाग गया, मृत्यु लाग गया। बगल में बगल तहड़वा में मेढ़ो धार्मिक कहीं मेढ़ो कहीं खेस मारा चा असल महामारी बचा। इसलिए समय महामारी का समय है। इस महामारी के समय में किस रीति से यीशु का लहू हमें बचाएगा, ये हम लोगों को मिस्र देश में देखने के लिए मिला है। इस समय तो जब साधारण लहू मेमना का लहू बचा सकता है, जो परमेश्वर का मेमना का लहू हमें क्यों नहीं बचाएगा। पाप का मजदूरी मृत्यु है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर प्राप्त परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में आना जीवन है।